हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 19th एपिसोड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 18th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सितुमो ऑफिस के किसी काम से गुवे की मदद लेने उसके रूम में आती है। गुवे कहता है कि तुम बैठो और वहीं पर उसको नींद आ जाती है। सोने से पहले गुवे से कहती है कि मुझे उठा देना। गुवे बड़ी चालाकी से बहुत हल्के से आवाज़ मारता है ताकि उसकी बात भी रह जाए और सितुमो की बात भी। तो सितुमो सोई रह जाती है। गुवे उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और उसके पास में ही लेट जाता है और उसे देखता रहता है। वो काफ़ी देर तक उसे देखता है। उसके बाद जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सितुमो उसके पैरों पर सोई हुई है। उसका पैर सुन्न हो चुका है। वो हटाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो हटती नहीं है। तभी उनके पेरेंट्स की आवाज़ आती है और वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और गड़बड़ी में गुवे सितुमो के रूम में चले जाता है और सितुमो गुवे के रूम में रह जाती है। जब उनके पेरेंट्स ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो अभी एक दूसरे के रूम में गए हैं। इसके बाद सब साथ में बैठते हैं और बातचीत करने लगते हैं। वो सितुमो और गुवे की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। सितुमो की मॉम और गुवे की मॉम डेट भी फिक्स करने लग जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद उन्हें समझ आता है कि पहले इनसे पूछ लेना चाहिए। वो गुवे से पूछते हैं कि शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है। तो गुवे कहता है कि मैंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। अब सितुमो गुवे को देखती है और सोचती है कि क्या इससे मुझसे शादी नहीं करना है, पर वो कुछ कहती नहीं है हमेशा की तरह। तो वो फिर से दुखी हो जाती है। अब जब दोनों अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं तो सितुमो पूछती है कि हम शादी नहीं करेंगे क्या। तो गुवे कहता है कि बिल्कुल करेंगे। तो वो कहती है कि तुमने आज कहा था कि तुम शादी के नहीं करोगे या तुमने कुछ सोचा नहीं है। तो वो कहता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचो और फिर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर सितुमो के डैड है, वो काफ़ी गुस्सा है। वो सोचते हैं कि गुवे उससे शादी, उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है, पर गुवे की सितुमो की मॉम काफ़ी समझदार है। वो कहती है कि वो कह रहा था कि उसने अभी नहीं सोचा इस बारे में, वो करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था। इधर गुवे जब लेबोरेटरी पहुंचता है तो वो देखता है कि जुलाई वहीं सोया हुआ है। वो वहीं रात भर पेपर के लिए तैयारी कर रहा था जो उनके बीच पीएचडी एग्ज़ाम को लेकर होना था। पर बेचारे गुवे को तो पता भी नहीं था कि उसका एग्ज़ाम है, वो भूल चुका था। इधर आज फ्यूपे का रिजल्ट खुलने वाला है और वो अपना रिजल्ट वॉन्गशिन के साथ देखने वाला है। सबसे पहले वॉन्गशिन का भी आज रिजल्ट खुलने वाला है। वो उसका आज ग्रेजुएशन का रिजल्ट है। तो पहले वॉन्गशिन अपना रिजल्ट देखती है और वो अच्छे नंबरों से पास होती है। वो खुशी में फ्यूपे को गले लगा लेती है। उसके बाद वो फ्यूपे का रिजल्ट देखते हैं और फ्यूपे भी इस बार टेस्ट में पास हो जाता है। वो गिफ्ट के तौर पर वॉन्गशिन को किस करता है और वॉन्गशिन काफ़ी शर्मा जाती है। यहाँ गुवे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और अपने पेपर की तैयारी कर रहा है। उसकी सीनियर उसके सामने आकर बैठ जाती है। मुझे लगता है इससे भी इसमें इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है? तभी जुलाई भी वहाँ पहुँचता है और वो गुवे से कहता है कि उसे पढ़ने में मदद करे। वो आपस में साथ बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी सितुमो की कॉल आ जाती है। गुवे कहता है कि क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बिज़ी रहूँगी, मैं शाम तक ही आ पाऊँगी। तो गुवे कहता है कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वो ठीक है कहकर फ़ोन रख देते हैं। तब तक एक लिंजी की फ़ैन वहाँ आती है और वो सितुमो को एक पॉट देकर कहती है कि प्लीज़ इसमें लिंजी की वॉइस रिकॉर्ड करके लेकर आना। सितुमो काफ़ी मना करने की कोशिश करती है पर वो मानती नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो जुनई उसको बुलाता है। लिंजी सितुमो के हाथ में वो पॉट देखकर उससे कहता है कि ये किसने दिया है, क्यों लाई हो ये। तो बताती है कि उसके फ़ैन ने उसे दिया है। वो चाहती है कि तुम उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर उसे दो। आज एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फीमेल लीड भी वहाँ पर आई हुई है जो सितुमो को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो सितुमो को काफ़ी बुली भी करती है। पर लिंजी उसे ये कहकर समझा देता है कि अगर तुमने ऐसे किया तो पेपराजी तुम्हारी फ़ोटो ले लेंगे और ये हेडलाइन होगी कि तुम ट्रेनी को परेशान करती हो।
जब ये बात सितुमो को पता चलती है कि अब वो और बुली नहीं होने वाली है तो काफ़ी खुश होती है। इधर फ्यूपाई और वोंगशिन अपने पास होने का जश्न मना रहे हैं। तभी फ्यूपाई को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पर जाना है। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसके फादर मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा, पर अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जब शूट ख़त्म होता है तो फीमेल लीड सितुमो को भी नाइट डिनर के लिए बुलाते हैं। सितुमो गुवे को मैसेज करती है कि वो क्रू के साथ डिनर पर जा रही है। जब वो डिनर पर जाते हैं तो वो फीमेल लीड सितुमो को पीने के लिए फोर्स करती है। सितुमो पीती जाती है। अब लिंजी मदद तो करना चाहता है, पर वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं तो वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाता है। सितुमो पिए जाती है, काफ़ी पी लेती है तो काफ़ी नशे में होती है। जब सब घर जाने लगते हैं तो लिंजी कहता है कि वो सितुमो को छोड़ेगा, पर तब तक गुवे वहाँ पहुँच जाता है और सितुमो को गोद में उठा लेता है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि तुम कौन हो? तो गुवे जवाब देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर वो कहते हैं कि साबित करके दिखाओ कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। तो गुवे सितुमो से पूछता है कि सर्कल के डैड कौन है? तो वो जवाब देती है तुम और मॉम। तो वो खुद की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सितुमो को वॉमिटिंग होने लगती है तो गुवे से उतारता है और वॉमिटिंग करती है वो। उसके बाद फिर से वो उसे पीठ पे ले जाता है और वो गुवे के कानों में फूंक मार रही है, जिससे गुवे काफ़ी नर्वस हो जाता है। अब आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रामा